हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ b की पावर x प्लस a, यानी हमें b की पावर x प्लस a का इंटीग्रेशन करना है। चलिए इसका इंटीग्रेशन फटाफट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कांस्टेंट क्या है और फंक्शन क्या है। तो देख आपको साफ साफ दिख रहा होगा b एक कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट है और x जो है एक इसमें फंक्शन है। फटाफट से एक स्टेप आप क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिए। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना है कि b की पावर x और a की पावर b की पावर x और b की पावर a को स्प्लिट कर देना है अलग अलग। किस टाइप से? इस टाइप से b की पावर x इंटू b की पावर a। मैं लिख सकता हूं जब बेस सेम होते हैं तब पावरें ऐड हो जाती हैं, तो मैंने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने से फायदा क्या हुआ, फटाफट ये भी देख लेते हैं कि स्प्लिट करने से ये फायदा हुआ कि कांस्टेंट चीज पूरी अलग हो गई और फंक्शन और कांस्टेंट वाली चीज अलग हो गई। ओके, ये अभी इसका प्रॉफिट भी पता चल जाएगा कि इसका प्रॉफिट होगा क्या हमें इस क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन अब दोबारा लगाएंगे। अब कांस्टेंट की चीज को हम अगली स्टेप में बाहर ले लेंगे। b की पावर a को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और बाकी सारी चीज सेम लिख देंगे। अच्छा, ये क्यों किया? क्योंकि b की पावर a एक पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई में थी। जब भी कांस्टेंट जो होता है मल्टीप्लाई में लगा है तब उसे हम बाहर लिख सकते हैं, और अगर प्लस में लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन x होता है। ओके, ठीक है। b की पावर a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b की पावर x dx। अब क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन खोलेंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है a की पावर x का इंटीग्रेशन। वो होता क्या है? a की पावर x ओवर ऑफ log a टू द बेस e और प्लस c कांस्टेंट होता ही होता है हर एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में। सेम अगली स्टेप में आप b की पावर x का इस फॉर्मूले के बेसिस पर ओपन कर देंगे इंटीग्रेशन। b की पावर a सेम रहेगा। इंटीग्रेशन इसका जब ओपन करेंगे आप तो कांस्टेंट और उसका फंक्शन सेम आता है फर्स्ट स्टेप में, तो कांस्टेंट और उसका फंक्शन सेम आ गया। अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आता है log a टू द बेस e। अच्छा, यहां पर फॉर्मूले में आप ध्यान रखते हैं log a e के बेस पर, तो वो जो a होता है वो उस क्वेश्चन का फंक्शन होता है, वो उस क्वेश्चन का कांस्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट क्या है? इस क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट जो है वो b है। तो आप क्या लिखेंगे? log b टू द बेस e, ऑब्वियस सी बात है, प्लस c। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर इतना भी आप लिख सकते हैं, वो भी राइट है, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो और बेटर रहेगा। b की पावर x और b की पावर a को थोड़ा पास पास लिखिए जरा आप एक बार। b की पावर x और b की पावर a को जरा एक बार पास पास लिख के देखिए और नीचे की चीज सेम उतार के देखिए, b टू द बेस e। ओके, अब देख रहे हैं आप कि दोबारा से बेस सेम दिख रहे हैं, तो पावरें क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या पावरें ऐड हो जाएंगी? कर दीजिए। बेस सेम तो बेस एक टाइम और पावरें जो होंगी ऐड हो जाएंगी, तो x प्लस ए ओवर ऑफ लॉग b टू द बेस e प्लस c। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया इसका? b की पावर x प्लस a ओवर ऑफ लॉग b टू द बेस e प्लस c कांस्टेंट। ये इसका फाइनल आंसर है, आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।